हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर। सक्सेसफुल करियर के दो पहलू हो सकते हैं। आप यू कैन बी लुकिंग फॉर अ जॉब, आप बिजनेस करना चाह रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको शिफ्ट होना है फ्रॉम दी जॉब टू अ बिजनेस, आप स्टूडेंट हो, आप करंटली पढ़ चुके हो और किसी करियर में ऑलरेडी हो, वगैरह वगैरह। सो सारे पहलू इसमें ओवर द पीरियड ऑफ द वीडियो कवर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एप्टीट्यूड, यानी कि आपको आइडियली वो चीज करनी चाहिए जो आपको पसंद है, जो आपके आपके इनर सेल्फ, आपके सोल, आपकी टैलेंट्स, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है उसके सिंक में होना चाहिए। और बहुत बार आपने सुना होगा कि विराट कोहली जो इतने बड़े क्रिकेटर है वो शायद एक डॉक्टर नहीं बन सकते थे, एक डॉक्टर शायद एक एक्टर नहीं बन सकते, एक एक्टर शायद एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते, एक बिजनेसमैन शायद एक साइंटिस्ट नहीं बन सकते। एंड वी हैव सो मैनी पीपल कि जो बहुत ही सक्सेसफुल है और हम उन्हीं का एग्जाम्पल लेके शायद सोच सकते हैं कि अगर वो लोग किसी और करियर में होते तो क्या होता। ऑल्सो कि करियर किसी ने किसी डेफिनेशन से नहीं बिल्ड किया है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने 18 साल में एग्जैक्टली ये किया, फिर 21 में ये किया, 24 में ये किया, 27 में ये, 30 में ये। नहीं, करियर बिल्ड होती है इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और काफ़ी कुछ सराउंडिंग जो इम्पैक्ट्स होते हैं, और हर एक की एक लाइफ स्टोरी होती है। तो देयर इज़ नथिंग लाइक मैं बहुत लेट हूँ या मुझे अब मैं करियर को नहीं शेप कर सकता या कर सकती वगैरह। सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज एप्टीट्यूड। अब विद इन द एप्टीट्यूड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी डिसीजन को ले लिया तो फिर अब वो डिसीजन आप परमानेंटली उसी पे रहे, क्योंकि इट्स ओके टू प्ले विद आइडियाज। कई बार आपको लगता है ये चीज़ अच्छी है पर ये शायद आपके लिए ना राइट प्रूव हो। अब आप इसको कितना रिसर्च करते हो, कितना उसमें रहते हो, ये सब भी एस्पेक्ट्स है। पर हर आदमी ने, हर सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग ने पहली बार में फॉर्मूला को हिट किया ऐसा ज़रूरी जरा भी नहीं है। I'll टेल यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट दिस। एक बार, और आप शायद ओशो को जानते हो, ये ओशो एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर है। इनकी स्टोरी है, और स्टोरी इन्होंने इस तरह से कही है कि एक फादर ओशो के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर ओशो जी, मेरी डॉटर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं उसको कुछ गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। तो ओशो ने कहा कि बहुत बढ़िया, पर आप किस तरह का सोच रहे हो, हाउ आप कैसे गिफ्ट देने वाले हो, क्या गिफ्ट देने वाले हो। उन्होंने कहा मैंने सोचा है कि मैं मेरी डॉटर को ये परफ्यूम, ये अत्तर उसको गिफ्ट करूँगा। तो ओशो ने कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये नहीं करता। तो फादर थोड़े ऑफेंड हो गए, थोड़े दुखी हो गए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। और इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया। इन्होंने कहा कि आप जब ये परफ्यूम को दोगे तो कन्फाइन कर रहे हो अपनी लाइकिंग को उसके ऊपर, यानी कि आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो स्मेल अच्छी लग रही है वो उसे भी अच्छी लगनी चाहिए। जबकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसका हाथ पकड़ता, उसका दोस्त बनता और उसके साथ में गार्डन में चला जाता और कहता कि चलो लेट अस एक्सप्लोर के स्मेल कैसी कैसी हो सकती है, कैसी है, अपनी स्मेल को ढूंढो। और फिर मैं उसके साथ समय बिताता, उसे फ्लावर्स के साथ खेलने देता, वो कुछ फ्लावर्स को लेती, फिर उसको शी वुड काइंड ऑफ उसको उसमें से कुछ परफ्यूम बनाती, फिर कहती नहीं 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 नहीं, फिर शी वुड वो स्मेल करती, फिर कहती नहीं 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 मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं कुछ और ले लो। और ऐसे करते 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 कुछ टाइम के बाद वो आके कहेगी डैडी, पिताजी, मैंने ये स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने मेरा परफ्यूम ढूंढ लिया है। यानी कि किसी को अपनी लाइकिंग ढूंढने देना, उसमें सपोर्ट करना, उसमें एनकरेज करना, भले ही थोड़ा लेट हो जाए, भले ही एक्सपेरिमेंट्स हो, भले ही आसपास के लोगों को पहली बार में
राइट परफ्यूम मिल जाता है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट हर ह्यूमन को अपना एक एक टाइम मिलना चाहिए, अपनी एक सिस्टम होनी चाहिए ढूंढने के लिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करना और करना चाह रही हूँ। दूसरा एस्पेक्ट है कि एक बार अगर आपको एक राह मिल गई, आपके एप्टीट्यूड बेस्ड करियर का एक एहसास हो गया, तो देन कम्स इन इम्पोर्टेंस इज कंसिस्टेंसी। फिर आप कितना उसको कंसिस्टेंटली कितना लंबे समय तक करते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी देन कम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, अपग्रेड, यानी अपने आप को अपग्रेड करना, समाज में जो चीज़ें चल रही है, अब जो लेटेस्ट वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही है उसके साथ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, नई टेक्नोलॉजी, भाषा, ओके। सो आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप एक बेहतरीन इंसान और आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो और कंसिस्टेंटली एक जगह पे हो। और कंसिस्टेंसी का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा पूरे दिन में 100 बार जमीन को कुहाड़ी मारता है, यानी वो उसको खोदता है, पर वो हर अलग 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 जगह पे करता है, तो भी उसने 100 बार एफर्ट्स डाले पूरे दिन में, पर कहीं भी पानी नहीं निकलेगा। जबकि एक और इंसान है जो एक ही जगह पे डिग कर रहा है और वो 100 बार एक ही जगह पे करेगा डिग, तो उसका जो डिगिंग का जो पावर है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने एक ही जगह ये काम किया और पानी वहाँ से निकलेगा। सो दोनों ने एफर्ट्स एक ही डाले हैं, पर कंसिस्टेंसी, बिलीफ कि एक जगह ही ये मैं करता रहूँगा, तो उसके रिजल्ट्स कुछ अलग होते हैं। अगर आपका ऑलरेडी कोई करियर है, जैसे आपका अगर ऑलरेडी कोई जॉब है और आप उसमें कोई चेंजेस चाहते हो, आपको रियलाइज होता है कि ये जॉब मुझे कहीं नहीं ले जा रहा है, ये मेरे लाइकिंग का जॉब नहीं है, मैंने गलत डिसीजन ले लिया था, वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप जो नेक्स्ट शिफ्ट करना चाह रहे हो वो भी आपको एप्टीट्यूड बेस्ड करना चाहिए। आपको उधर का भी डिसीजन ये होना चाहिए कि अब मैं जो करूँगा या करूँगी वो कंसिस्टेंट करूँगी, और वो बहुत स्मार्ट शिफ्ट होना चाहिए। अगर बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हो तो मैं ओवरनाइट पैसा कमाऊंगा या कमाऊंगी, ये मेरी फॉर्मूला है, देखो पेपर पे प्रॉफिट दिख रहा है, ये सब शायद रियल लाइफ में वर्क ना करे। आपको इनफ टाइम चाहिएगा चीज़ को समझने का, सीखने का, प्रॉफिट्स में आने का। आपकी फैमिली का बैलेंस लाना पड़ेगा आपको भी, आपकी कैसे आप एग्जिस्टिंग जॉब के साथ रिसर्च करोगे, मे बी पार्ट टाइम में कुछ करोगे, धीरे धीरे प्रूफ आएगा, और उसके बाद आप कब क्विट करना है इसको आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इट कुड बिकम अ टीम गेम ऑल्सो, वेयर मे बी दी फैमिली कैन डिसाइड कि ओके आप कैसे इसको शिफ्ट करोगे, कैसे सब लोग सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द इनकम्स, कैसे आप लोग शायद टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज करोगे अपने एक्सपेंसेस पे, कैसे आप कभी भी कटाक्ष, सरकाजम, नेगेटिव कमेंट्स ये नहीं करोगे, एनकरेज करोगे। लेकिन 1-2 साल में शायद, या वॉट एवर टाइम पीरियड इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, किस तरह से शिफ्ट करते हो एज अ टीम, और ये पूरी टीम का फोकस होना चाहिए ड्रीम्स पे कि ये शिफ्ट क्यों हो रहा है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप कभी भी कंपेरिजन्स नहीं करोगे पैरेलल करियर्स के, दोस्त के, आसपास के लोगों के, रिलेटिव्स के, या आपको कोई स्टोरीज मिलती है, सो डू नॉट कंपेयर करियर्स। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप कंसिस्टेंट रहे और लीकेजेस क्रिएट ना करें। देखो, सक्सेस इज अ सिंपल फॉर्मूला। अगर आपने एक पाइप है और पाइप में यहाँ से पानी डाला, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी यहाँ से पानी निकलना है बाहर, राइट, और उसी फोर्स से निकलना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस ज़्यादा नहीं है। और अगर इसी पाइप में मैं कुछ और पाइप्स को ऊपर से ऐड करता हूँ और वहाँ से भी लिक्विड अगर ऐड होता है, तो इस जगह पे और भी ज़्यादा फोर्स में पानी को निकलना है। यानी कि टू मी, अगर आपने 21 साल में या 24 साल में वॉटेवर एक करियर को शुरू किया और 60, 65, 70 साल तक आप उसमें कंसिस्टेंट रहे, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनना है। और विद इन दैट, अगर आपने एक्सपीरियंस की पाइप, आपने बेटर नेटवर्क की पाइप, आपने बेटर इंप्रेशन की पाइप, आपने बेटर अपग्रेडेशन की पाइप्स को ऐड किया, तो ये फोर्स को और भी बड़ा होना है। बट ये भी पॉसिबल है कि आप नीचे अगर लीकेजेस क्रिएट करते हो,
आप अगर प्रिक करते हो, आप नीचे पाइप्स डालते हो, तो पानी जो फोर्स से आ रहा था उस पानी को नीचे चले जाना है, यानी कि आपका यहाँ का फोर्स कम हो जाएगा बिकॉज वाटर लीक हो गया। ये लीकेजेस क्या हो सकते हैं? किसी के बहकावे में आके करियर्स को चेंज करना, करियर्स में काफ़ी हॉपिंग करते रहना, अननेसेसरी एक्सपेंस करना, सोसाइटी को दिखाने के लिए बोरोइंग्स करके अपनी लाइफस्टाइल को सेट करना, उसके लिए जो स्ट्रेस होता है उससे हम फोकस नहीं कर पाते हमारी करियर पे वगैरह। तो ये सारी चीज़ें किसी ऐसे क्विक मनी बनाने की स्कीम में चले जाना, तो ये सारी चीज़ें लीकेजेस है। और ये जो आपकी कंसिस्टेंसी है, जो एक बहुत सिंपल सा रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सा साइंस है, अगर आपने कंसिस्टेंटली काम किया तो सक्सेस होनी है, उसमें ये लीकेजेस आपको हर्ट कर सकते हैं। अब जब अपनी करियर को बिल्ड कर रहे हो, स्पेशली एट द फेज ऑफ एक स्टूडेंट के फेज में, तो समहाउ एक प्रोग्रामिंग किया गया है सोसाइटी का कि सक्सेस और एक्सेल होना, सक्सेस और बड़ी शायद डिग्री होना, सक्सेस और डिग्री किसी बड़ी इंस्टीट्यूट से होना, इसका एक नाता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मेरा ये मानना है दैट सक्सेस, जैसे मैंने कहा है कि कंसिस्टेंसी, एप्टीट्यूड, अपग्रेडिंग योरसेल्फ, बेहतर ह्यूमन बीइंग होना वगैरह के साथ है। पर अगर आप डेट्स क्रिएट करते हो, अगर आप स्ट्रेस लेते हो, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे किसी भी तरह से जैसे कि एग्जाम्स क्यों स्ट्रेस क्रिएट करती है? जिस चीज़ को आपको 20-25 साल तक हर साल में 4-5 बार करना है, ये पार्ट ऑफ लाइफ हो जाना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपना बेस्ट दूँ, मैं किस तरह से राइट मेहनत करूँ। पर हर बार अगर आप ये स्ट्रेस पिकअप करोगे कि भाई मुझे फर्स्ट आना है, इतना ग्रेड्स आने ही चाहिए, इस तरह का मेरा रिजल्ट होना ही चाहिए, इस तरह का मुझे एडमिशन मिलना ही चाहिए वगैरह, इट्स नॉट वर्थ इट। आपने कभी सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी किया है? क्या सब लोग के पास बड़ी डिग्री है? क्या सब लोगों ने पहली बार में अपनी सही करियर को पिक कर ही लिया है? क्या सब लोगों के पास फैंटास्टिक पर्सनैलिटी थी, पैसा था, अपॉर्चुनिटी सीधे आके उनके डोर स्टेप पे थे? नहीं। आप जब करियर को कुछ सालों के ऊपर देखोगे तो आप देखोगे कि शायद उन्होंने जो पढ़ा था या पढ़ा ही नहीं था लाइफ में, वो शायद उनको उतना काम नहीं आया है जितनी और चीज़ें भी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा, विद द चेंजिंग वर्ल्ड, हर 5 साल वर्ल्ड चेंज हो जाता है। यानी कि अगर मैंने कोई डिग्री ले भी ली, मैं ट्रेन हूँ भी ठीक से, मैंने कोई पढ़ाई ठीक से कर भी ली है, तो भी वो रेलेवेंट नहीं रह रही है। इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि वर्ल्ड चेंज कर रहा है। और उसका मतलब ये हुआ दैट आई विल हैव टू अपग्रेड माई सेल्फ। एक बार कोई डॉक्टर बन गया, एक बार इंजीनियर बन गया, तो वो चीज़ें तो 5 साल में ऐसे भी ऑब्सोलीट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, एप्टीट्यूड, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, लोग आप पे विश्वास कर सके, अपने आप को आप अपग्रेड करो और बहुत ही स्मार्टली लाइफ को आप राइट प्रायोरिटीज़ को सेट करके अगर प्लान करोगे तो सक्सेसफुल होना ये बहुत ही टफ, बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, थैंक यू।